तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग का एक्चुअली जो पढ़ा है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम अभी जो स्टार्टिंग में थोड़ा देर पढ़ेंगे ना 10 से 15 मिनट, वो हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं है, वो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसलिए ताकि हमको आगे का चैप्टर समझ में आए। तो उसमें सबसे पहला होता है भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो अगर मान लो कोई एक मीडियम है, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम जानते हैं जहां हमको इस पार से उस पार दिखाई नहीं देता है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको बोलते हैं जहां पे हमको इस पार से उस पार दिखाई देता है ना। अगर हम एक ग्लास ले ले, शीशा ले ले, तो हमको इस पार से उस पार दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक तो बीच में मोबाइल ऐसे करके ले ले तो मेरे को का इस तरफ का उस तरफ दिखाई दे रहा है या उधर का चीज इधर दिखाई दे रहा है, तो इसको ओपेक बोलते हैं। तो अगर कोई एक ओपेक मीडियम हो और कोई एक सोर्स से, सोर्स मतलब जिससे लाइट निकलता है, जैसे सोर्स साउंड ऑफ सोर्स होता है, हम बोल रहे हैं तो मेरा जो भैया वोकल कॉर्ड यही क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। जब तुम गाना बजाता है तुम्हारा मोबाइल का जो स्पीकर है वही क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड मतलब जिससे साउंड निकलता है। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जिससे लाइट निकलता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, सन होगा। सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट खुद होगा। तो अगर किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट निकले, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो निकलता है इंसिडेंट रे निकले और किसी ओपेक मीडियम में जाके टकराए, किसी ओपेक मीडियम में जाके टकराए, तो भैया जब ओपेक मीडियम में रे ऑफ लाइट जाके टकराएगा तो टकरा के उस पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि मीडियम ओपेक है। रे ऑफ लाइट उस तरफ जाने का उसको अथॉरिटी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा ना, टकरा के फिर से वापस अपना मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। तो इस जो रिटर्न आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो कोई भी ओपेक मीडियम है, उससे कोई सोर्स से हम बत्ती मार दिया, लेजर लाइट मार दिए, रे ऑफ लाइट निकला, किसी ओपेक मीडियम में जाके टकराया, और टकराने के बाद वो वापस अपना मीडियम में फिर से रिटर्न आ गया, वापस अपना मीडियम फिर से रिटर्न आ गया। ये जो फेनोमेनन है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन। और यही सबसे प्राइमरी कॉज है कोई भी सामान मेरे को दिखने का। कोई भी सामान मेरे को दिखता है उसका सबसे प्राइमरी रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे रे ऑफ लाइट इससे निकला बत्ती से, ये वाला बॉटल में आके वो टकराया, टकराने के बाद जब वो रिटर्न होगा वो रिफ्लेक्टेड रे उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसी सोर्स से निकला, वो किसी जाके ओपेक मीडियम में टकराया, टकराने के बाद जब वो वापस से रिफ्लेक्टेड बैक होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे अगर मेरा आंख तक पहुंच पाता है तभी मेरे को वो सामान दिखाई देता है, नहीं तो मेरे को वो सामान दिखाई नहीं देता है। जैसे हम बोल रहे हैं बत्ती से लाइट निकला, ये जाके बोर्ड पे टकराया, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड बैक हुआ, टकराया, टकरा के फिर रिटर्न बैक हुआ अपना मीडियम में। तो तुम लोग तक तो वो लाइट पहुंच रहा है, मेरा तक पहुंच पा रहा होगा? मेरा तो आंख उल्टा है ना भाई, तो मेरे को बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है। मेरे को एसी दिखाई दे रहा है, तुमको एसी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रे ऑफ लाइट निकला, एसी पे जाके टकराया, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्टेड बैक होगा, वो रिफ्लेक्टेड बैक होते तक मेरा आंख तक पहुंच पा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर मेरा आंख तक पहुंच पाएगा तो वो ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई देगा, नहीं तो मेरे को वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसका क्या मतलब, एसी में लाइट नहीं पहुंच रहा है कि बोर्ड में लाइट नहीं पहुंच रहा है? बोर्ड में भी लाइट पहुंच रहा है, एसी में भी पहुंच रहा है। बोर्ड में टकराने के बाद वो तुम्हारा तरफ रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, तुम्हारा आंख तक पहुंच पा रहा है, मेरा आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है। एसी में रे ऑफ लाइट जाके टकरा रहा है, टकराने के बाद वो मेरा तक पहुंच पा रहा है, तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मेरे को एसी दिखाई दे रहा है, तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोलो मेरा बात समझ में आया? अब ये वाला मोबाइल तुमको भी दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है। बोलो मेरा बात क्लियर है? तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When ray of light from any source incident on any reflecting surface, इसको reflecting surface बोलते हैं, reflecting surface, incident जो जाके टकराता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जाके टकराया किसी एक ओपेक मीडियम में, तो टकराने के बाद रे ऑफ लाइट उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम जो है वो ओपेक है, इस पार से उस पार दिखाई उसमें नहीं देता है। हिंदी में इसी को अपारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी मतलब इधर से उधर दिखाई देगा, हिंदी में उसको बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी। तो वो इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे रहा है, तो मीडियम ओपेक है, वो इसमें टकराएगा, टकराने के बाद फिर से अपना मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे ऑफ लाइट जाके टकराता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे ऑफ लाइट जाके टकराने के बाद रिटर्न आता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस सरफेस पे जाके टकराता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग। जहां पे जाके इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, जहां पे जाके इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, टकराता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जाके छू रहा है, टच कर रहा है, टकरा रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे अगर आप एक नॉर्मल बना दीजिए, परपेंडिकुलर बना दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल।
इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. सो व्हाट इज नॉर्मल? द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट सम पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और उसी पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर बना दीजिएगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल. उसको बोलेंगे नॉर्मल. और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो कहिए व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? हिंदी में अगर समझने के लिए बोले तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स से अगर रे ऑफ लाइट निकलेगा वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके, व्हेन आई से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमको ओपेक बोलने का जरूरत नहीं है. अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो ओपेक ही होगा. और दूसरा एक तो चीज होता है जो फेनोमेनन, अगर ये मीडियम ओपेक का जगह ट्रांसपेरेंट होता है तो रे ऑफ लाइट जब इस पे टकराता ना तो टकरा के इधर रिटर्न नहीं आता, वो उस पार चल जाता है. इस फेनोमेनन को ये आगे में है हम लोग का सिलेबस में, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो भैया रिफ्रैक्शन मतलब रे ऑफ लाइट इधर आएगा टकरा के उस पार चल जाएगा, मतलब वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन अगर होगा तो मीडियम ओपेक नहीं हो सकता है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा. मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा. ट्रांसपेरेंट मतलब इस पार से उस पार दिखाई देता है. तो इससे हम लोग घर में जो आईना है वो क्या ओपेक है? आईना बीच में लगा देगा तुमको उस पार का आदमी दिखाई देगा, आईना क्या ओपेक है. लेकिन जो बॉटल वगैरह होता है जिसमें हम लोग घर का सामान रखते हैं वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट. तभी तो बॉटल का इस पार भी दिखाई देता है उस पार भी दिखाई देता है. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डेफिनेशन में अगर बोले, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इंसिडेंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. व्हेन आई से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको ओपेक बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग होगा तो वो ओपेक. तो व्हेन from any source, when from any source a ray of light strike on any reflecting surface, then after reflection they return back to its own medium. This phenomenon is known as reflection of light, and this is the primary cause कि मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा या तो नहीं देगा. इसके अलावा भी रीजन है लेकिन दिस इज द प्राइमरी कॉज. बोलो बात समझ में आया? उसके बाद जो रे ऑफ लाइट जाके टकराता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं. जो रे ऑफ लाइट जाके टकरा के रिटर्न आता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. जहां पे इंसिडेंट रे जाके टकराता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ. जिस सरफेस पे जाके टकराता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टिंग जिस पॉइंट पे वो जाके टकराया उस पे अगर एक परपेंडिकुलर बना देंगे तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को बोलेंगे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कोई दिक्कत है? अब देखो तो जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है ना. जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे हम रे ऑफ लाइट ऐसे जाके मारेंगे, वो जाके इधर टकराएगा, टकरा के फिर से इधर रिटर्न आ जाएगा, है ना. तो ये जो सरफेस है मेरा कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस है ना. कैसा है? लेकिन तुम अपना दिमाग में इमेजिन करके देखो कोई एक ऐसा सरफेस जो ओपेक है लेकिन वो प्लेन नहीं है, नहीं हो सकता है. मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हमेशा प्लेन होगा? कोई जरूरी है? रिफ्लेक्टिंग ये क्या होगा? देख तुम ही देख, इधर पे जब रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है तो क्या तुम मेरा पीछे का मार्कर तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं ना. तो हो गया, ये ओपेक मीडियम है, सही है. लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है. क्या कोई कांच का टुकड़ा का कर्व नहीं हो सकता है? तो यहीं से आता है कि रिफ्लेक्शन कितना टाइप का होता है. तो रिफ्लेक्शन भैया दो टाइप का होता है. अगेन हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग का जो पढ़ाई चालू होगा दैट इज एक्चुअली फ्रॉम स्फेरिकल मिरर. हम लोग का जो पढ़ाई है ना वो कहां से है? प्लेन मिरर का अगर फंडा नहीं समझेंगे स्फेरिकल मिरर समझ नहीं आएगा. इसलिए हम लोग का जो स्टार्ट हुआ है वो प्लेन मिरर से हो रहा है. कहां से? प्लेन मिरर. तो अब दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर एंड इर्रेगुलर. तो भैया इर्रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या? अगर कोई प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे जाके टकराए, हम पता है ये ब्लू लाइन किस लिए कर रहे हैं? ओपेक बनाने के लिए. अगर कोई प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे 4 ठो हो, 5 ठो, 10 ठो, जितना भी हो, वो पैरेलल जाए और जाके किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराए, तो भैया ये इस पे टकराने के बाद अपना मीडियम में फिर से वापस ना पैरेलल ही रिटर्न हो जाता है. मतलब भैया ये जाता भी पैरेलल है और रिटर्न भी पैरेलल है. ऐसा तब होगा भैया when the reflecting surface is a plane. When reflecting surface is plane. तो when parallel beams of light, rays of light और beams of light एक ही चीज होता है. When parallel rays of light, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, और beams of light, when parallel rays of light incident on a plane reflecting surface, then they return तो होबे करेगा, then they return to its own medium.
तो भैया जाता भी पैरेलल है और टकरा के रिटर्न भी। इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो भैया इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन का जगह कर्व हो जाए, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन का जगह कर्व हो जाए, अब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इसमें जाए, तुमको खुद भी देख के समझ में आ रहा है कि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इसमें गया, सही है। लेकिन जब ये रिटर्न होगा, अपना मीडियम में तो रिटर्न होगा क्योंकि मीडियम जो है ओपेक है, रिटर्न होते समय वो अपना मीडियम में पैरेलल रिटर्न नहीं होता है। मतलब दे आर स्ट्राइकिंग ऑन द कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल। स्ट्राइक जो मार रहा है जाके पैरेलल, लेकिन जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आते समय वो पैरेलल रिटर्न। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो भैया व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट एक ही बात है, मतलब एक से ज्यादा रे। व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिटर्न टू देयर ओन मीडियम पैरेलल। जा भी रहा पैरेलल, रिटर्न भी मार रहा पैरेलल, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हेन द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे डू नॉट come to their own medium parallelly. They do not come to their own medium parallelly. Rather, they are diverged. Diverged मतलब इधर उधर बिखर जाना, फैल जाना, पैरेलल रिटर्न नहीं आना। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे। बोलो बात समझ में आए? तो यहीं से एक क्वेश्चन आता था बचपन में, अभी तो नहीं आता क्योंकि ये है ही नहीं सिलेबस में। फिर से बोले कि हम लोग का जो सिनेमा का पर्दा होता है, अगर सामने कभी देखा होगा, वो प्लेन नहीं होता है। पहले भैया सिनेमा का जो पर्दा होता है, ओपेक तो हो गई। सिनेमा देखने गया ना फिल्म, जहां तुम बैठा होता है उसका पीछे से ऐसे रिले मारता है, ऐसे रे मारता है, वो पर्दा में जाकर टकराता है, टकरा के तुम्हारा तरफ रिटर्न आता है, इसीलिए तुमको दिखाई देता है। जो सिनेमा का पर्दा होता है ना, वो ओपेक होता है। कैसा होता है? ओपेक होता है। तभी तो देखिएगा ना, तुम जैसे मूवी देख रहा है ना, जस्ट तुम्हारा ऊपर से ऐसे रे निकल रहा होता है। कोई बात नहीं बाबू, तुम सिनेमा हॉल नहीं गए, हम तुम्हारा फेस से समझ गए। चलो ठीक है, हम मेरे ही साथ चलेगा पहला बार कभी ना कभी। देखो तो पीछे से ऐसे रे ऑफ लाइट निकल रहा होता है, उस पे जाके टकराया, टकरा के तुम्हारे तरफ रिटर्न आया, तभी तो तुमको दिखाई दे रहा है। मतलब तुमको जो फिल्म दिखाई दे रहा है उसमें रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन है, सही है। लेकिन वो पर्दा अगर सामने से कभी क्लोज से जाके देखेगा ना, वो कर्व होता है, प्लेन नहीं होता, वो कर्व होता है। तुम खुद ही सोच के देख, अगर वो प्लेन होगा तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जाएगा और वो रिटर्न भी, वो दो पैरेलल रे के बीच में अगर कोई आदमी बैठा रहेगा, उसको तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा रे भाई। नहीं समझ में आया? वो मतलब फ्री में टिकट का पैसा दे रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो डाइवर्स होगा, क्योंकि वो कर्व है ना, कर्व अगर होगा, कर्व अगर, तो इधर बिखरेगा, उधर बिखरेगा, उधर बिखरेगा, उधर बिखरेगा, कोई ना कोई रे ऑफ लाइट तुम्हारा आंख तक पहुंच ही जाएगा। तो जो सिनेमा का पर्दा होता है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जो सिनेमा का पर्दा होता है उसमें प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्या होता है? कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बुलाया कि पूरा बाउंसर किया, कोई दिक्कत है? अब यहीं से वो फंडा अब निकल के और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज अपना थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब फोटो समझ ले। इमेज होता क्या कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट से, ध्यान से देखना, इमेज समझना। जस्ट दिस इज द लास्ट डेफिनेशन एंड आफ्टर दिस डेफिनेशन हम लोग जंप मारेंगे और चल जाएंगे अपना सिलेबस में, स्फेरिकल मिरर, जो कि एक्चुअल में सिलेबस में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकला और ट्रेवल मार रहा है, ठीक है, तो ये टकराने के बाद इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना भाई। तो ये दोनों का दोनों क्या पता, इंसिडेंट रे, दोनों का दोनों इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये भी है और ये भी इंसिडेंट रे है। एरो जरूर देंगे, जाने वाला रे इंसिडेंट रे। अब ये इस पे टकराया, सिंस साफ दिख रहा है कि दोनों पैरेलल नहीं लिए हैं, तो पैरेलल रिटर्न भी नहीं होगा। तो ये इसमें टकराया, टकराने के बाद जब ये दोनों रिटर्न आएगा, और रिटर्न आते समय अगर कहीं पे भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर कहीं पे भी कट गया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर कहीं पे भी, तो झट सने उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का एक शैडो बन जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे इमेज। क्या बोले भैया, कुछ समझ में नहीं आया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई फुटबॉल रखा है, तो उसमें कोई लाइट वाइट मारेगा, उस पर टकरा के ऐसे निकलेगा ना, तो दो रे ऑफ लाइट निकला, दो रे ऑफ लाइट निकला, किसी एक जाके ओपेक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया, दोनों इंसिडेंट रे अगर एक्चुअल में कहीं पे कट जाएगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर एक्चुअल में कहीं पे, तो जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कटेगा उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट मतलब सामान, ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का तो मतलब व्हेन टू और मोर। तो भैया इमेज बनने के लिए मिनिमम दो रे ऑफ लाइट तो लगेगा ही, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। अगर कम से कम दो रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकला और जाके किसी सरफेस पे टकराया,
टकराने के बाद जब वो रिटर्न आएगा, टकराने के बाद जब वो रिटर्न आएगा, पूरे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न आते समय अगर कहीं पे कट गया, उसी जगह पे जहां पे दोनों कटेगा उसी जगह पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, उसी जगह पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। अ काइंड ऑफ शैडो, अ काइंड बात नहीं, अ काइंड ऑफ शैडो। तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? किसका? ऑब्जेक्ट। तो भैया अगर 2 का जगह 3 होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सेम जगह पे कटना चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। तो भैया अगर कभी ऐसा हो, दिमाग लगा के देखेगा, कोई रे ऑफ लाइट है, ध्यान से देखना, ऐसे करके निकला किसी एक ऑब्जेक्ट से, ध्यान देके देखना और बात को समझना। ऐसे करके अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा, ध्यान से देखना, एकदम पैरेलल, तो भैया ना तो जीवन में कभी सामने मिलेगा, ना ही तो कभी पीछे मिलेगा। सच बात? लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे हो तो ये दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे के करीब जा रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं पे जाके मीट कर लेगा। सही बात है? लेकिन अगर मान लो 2 रे ऑफ लाइट, एक ऐसे जा रहा है और एक सपोज ऐसे करके चल जा रहा है। सही बात? अब ये कभी भी सामने का तरफ मीट करेगा? ये दोनों मेरा इंसिडेंट रे है, ये दोनों मेरा रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि सामने का तरफ तो और वो दूर होते जा रहा है, और जब तक दोनों कटेगा नहीं, दोनों इमेज बनेगा नहीं। लेकिन पीछे का तरफ ही दोनों इकट्ठा होगा ना, तो दिमाग लगा के देखना, बात को समझाना। सही है? सही है? जब इसको पीछे का तरफ बढ़ाएं और तो दोनों मिलके कहां पे कट रहे हैं? यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? लेकिन भैया वहां पे तो दोनों रिफ्लेक्टेड कभी जाएगा ही नहीं। ये जो पॉइंट है, ये जो मीडियम है, तो ओपेक मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट उधर जाएगा कैसे? मतलब आप इमेजिन कर रहे हो लेकिन वहां पे वैसा कोई रे ऑफ लाइट पहुंच, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भैया व्हाट इज इमेज, फंडा को समझने की कोशिश करेगा, फिर हम आईना से ही बात को पूरा क्लियर कर देंगे। अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट निकला और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके टकराया, अगर वो एक्चुअली में कहीं पे रिटर्न होते समय मीट करे या फिर दोनों अपीयर्स टू मीट करे। एक्चुअल मतलब कट रहा है, अपीयर्स टू मतलब तुमको लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ, या तो दोनों एक्चुअली में कहीं पे मीट करे या तो दोनों कहीं पे वर्चुअली मीट करे। ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। अगर वो वर्चुअली कहीं पे मीट कर रहा है मतलब यू आर इमेजिनिंग, बट वो रे ऑफ लाइट वहां पे पहुंच नहीं रहा है, तुम इमेजिन कर रहा है लेकिन वहां पे कोई रे ऑफ लाइट पहुंच, तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट रिटर्न होते समय रिफ्लेक्टेड अगर एक्चुअल में कहीं पे मीट करता है तो यहाँ पे रियल इमेज बनता है। एग्जांपल देके समझाइए, अगर हम आईना के सामने खड़ा हुए हैं, सही है, आईना कैसा मीडियम है? ओपेक है। तो भैया अगर आईना ओपेक मीडियम होगा, मेरे को आईना का पीछे मेरा इमेज दिख रहा है, मेरे को आईना के पीछे मेरा इमेज, तो वहां तो भैया रिफ्लेक्टेड रे कभी पहुंचेगा ही नहीं। इंसिडेंट रे कभी भी इमेज नहीं बनाता है, इमेज बनाता है हमेशा रिफ्लेक्टेड रे। तो मेरे से हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आईना है और कोई रे ऑफ लाइट आया, आईना में जाके टकराया, तो उस पार वो जाएगा ही नहीं, तो उस तरफ वो इमेज बनाएगा कैसे? मतलब आईना में जो इमेज दिखता पता है वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। देख दिमाग लगा के देख फिर से, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो रियल इमेज बनेगा, और वो कभी अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर कैसा इमेज बनेगा? हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आईना है ना, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आईना, तुमको तो ऐसे नहीं दिखता है, तुम यहाँ पे खड़ा है, आईना के पीछे मेरे को दिख रहा है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे मेरा एक इमेज दिख रहा है, तो यहाँ तो रे ऑफ लाइट जाके टकरा के कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो वहां इमेज बन कैसे रहा है? मतलब वहां पे वर्चुअली मीट हो रहा है। कैसा मीट हो रहा है? वर्चुअल मीट हो रहा है। तो इस तरह का जो इमेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज। और दूसरा रियल इमेज का क्या पहचान है भैया? कि रियल इमेज जो है ना वो हमेशा उल्टा बनता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, फोटो बनेगा, वो ऐसा बनेगा। रखे उसको ऐसे और बन रहा है, रखे उसको ऐसे, बन रहा है ऐसे, तो ये रियल इमेज होता है। कैसा होता है? और तुम अगर ऐसे खड़ा है और तुम्हारा इमेज भी ऐसा ही दिख रहा है तो ये वर्चुअल इमेज होता है। इरेक्ट, सीधा को बोलते हैं इंग्लिश में इरेक्ट, और उल्टा को बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और उसका इमेज ऐसे बन रहा है, पलट जा रहा है ना, पलट जा रहा है ना, तो वो रियल इमेज होगा। कैसा होगा? मतलब बॉटल को ऐसे रख रहे कोई चीज के सामने और इसका जो फोटो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, रख रहे हैं ऐसे, फोटो दिख रहा है ऐसा, तो ये रियल इमेज होगा। और तुम रख भी रहा है ऐसे और वो तुमको दिख भी रहा है ऐसे, तो ये वर्चुअल इमेज होगा। तो तू सोच के देख, जब हम लोग आईना के सामने खड़ा होते हैं तो भैया मेरा पैर नीचे रहता है, मेरा माथा ऊपर, तो जो मेरा फोटो बनता है उसमें तो मेरा पैर नीचे ही होता है और माथा ऊपर।
तो मतलब आईना में जो इमेज बनता है कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो बोलेगा भैया आईना के सामने जब हम खड़ा होते हैं तो मेरा लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है, राइट पार्ट, उसको हम लोग लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। When we are standing in front of a plane mirror, the left part is appears to be, होता नहीं है, appear करता है। appear मतलब मेरे को लग रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। When I am standing in front of a plane mirror, my left part is appears to be right and the right part is appears to be left. This phenomenon is known as lateral inversion. Again ये सिलेबस में this part is known as lateral inversion. लेकिन तुम कोई ऑब्जेक्ट को रख ऐसे रहे हो और वो बन इसका इमेज ऐसे जा रहा है, रियल इमेज है, और तुम रख भी ऐसे रहा है, उसका इमेज भी ऐसे ही बन रहा है। तो आईना में जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज है? तो वर्चुअल इमेज का पहला पहचान, जब रे ऑफ लाइट, कैसा वाला? रिफ्लेक्टेड वाला, इंसिडेंट वाला नहीं। इंसिडेंट टकरा के कभी इमेज नहीं बनाएगा, वो किसी में जाकर टकराएगा, टकरा के जब रिटर्न आएगा, रिटर्न आते समय अगर वो कहीं कटेगा तब इमेज बनेगा। तो भैया तू आईना के सामने अगर खड़ा होगा तो इंसिडेंट आईने में जाकर टकराएगा, टकरा के तो उस पार जा ही नहीं पाएगा क्योंकि मीडियम जो है तो रिफ्लेक्टेड रहे, जब उस पार जाएगा ही नहीं तो इमेज बनेगा कैसा? मतलब जो इमेज बन रहा है वो पहचान नंबर 1। दूसरा पहचान कि अगर कोई इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट को जैसे तुम रखा है वो उसका इन्वर्टेड बन रहा है, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो रियल इमेज होगा। और अगर जैसे तुम उसको रखा है वो बन भी, जैसे तुम इसको रखा है वो बन भी वैसे ही रहा है, तो क्या होगा वो? क्या होगा वो? वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है? लेफ्ट और राइट वाला को बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन। तुम साफ देखो ना, हम अपना बायां हाथ दिखा रहे हैं, तुम अपना तरफ से देखो, ये तुम्हारा आंख का दाहिना तरफ है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना तुमको उसी तरफ से ये राइट दिख रहा होगा। तुम्हारा आंख को अपना देखो, तुम्हारा आंख का ये राइट साइड में होगा, है ना? तो वो वाला चीज लैटरल इन्वर्सन है, उसको हम रियल और वर्चुअल में मर्ज। थर्ड पहचान रियल और वर्चुअल का, थर्ड। 2 पहचान हो गया। एक, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज। दूसरा, रियल इमेज अगर बनेगा तो वो इन्वर्टेड बनेगा। सही है? थर्ड पहचान, रियल इमेज वो होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, 2 रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद दोनों यहाँ पे एक्चुअली में कट रहा है, दोनों यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे जाके एक सफेद कपड़ा लगा दिया, तो जो फुटबॉल था ना उसका यहाँ पर, जो यहाँ फुटबॉल था ना उसका यहाँ पर, जो यहाँ पे फुटबॉल था ना उसका यहाँ पे शैडो बन जाएगा। मतलब जो कपड़ा लगाया है तुम, उस पे इस फुटबॉल का फोटो को देखा जा सकता है, शैडो को देखा जा सकता है, इमेज को देखा जा सकता है, इमेज को ऑब्टेन किया जा सकता है। मतलब ये रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कपड़ा पे उतार सकते हैं। मतलब ये जो इमेज बन रहा है, दिख रहा है ना शैडो में, आज में, ये रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। अब देख, अगर हम आईना के सामने खड़े हैं, आईना के पीछे मेरा इमेज दिख रहा है, पीछे में जाके आईना का वो कपड़ा लगा देगा तो कपड़ा में मेरा फोटो दिखने लगेगा। तो इससे फिर से क्या हो गया पहचान? कि जो आईना में इमेज बनता है वो वर्चुअल है, जो आईना में इमेज बनता है वो वर्चुअल है। तो हम एक बार इमेज का डेफिनेशन समझाते हैं। इमेज मतलब फोटो। रुक जा, बता दे फिर से। रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। इमेज क्या होता है? व्हेन रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, then after reflection if they actually meet at a point or appears to meet at a point, actually meet at a point और appears to meet at a point, ये दोनों पॉइंट को हम लोग इमेज बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को हम लोग, if they actually meet at a point then this point is known as real image, if they appears to meet at a point this point is known as virtual image, this point is known as virtual image. Real image is always inverted to the object, virtual image is always erect to the object. Real image can be obtained on a screen, real image can be obtained on a screen. देख लो ना, ये भी का एक स्क्रीन जैसा काम कर रहा है। तुम यहाँ पे अपना हाथ रख देखो, शैडो बन रहा है ना? बन रहा है ना भाई? दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ये रियल इमेज है। क्योंकि अगर वर्चुअल होता, अगर तो हम उसको भैया फोटो को, शैडो को दीवार पे कपड़ा में देखी। बोलो आया कि बाउंसर किया? पक्का पक्का। तो बोलेगा भैया जब टीवी का जो स्क्रीन है, सॉरी टीवी बोल रहे, तो सिनेमा का जो पर्दा है ना, कर्व है, तो सिनेमा का पर्दा में इमेज तो बनता है, मतलब वो पर्दा में उतारा जा सकता है। सही बात? तो सिनेमा का पर्दा पे अगर वो उतारा जा सकता, तो जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज है। जो इमेज बन रहा है वो, तो फिर वो में तो मेरा उल्टा तो नहीं दिखता है। शाहरुख खान तेरे को ऐसे थोड़ी दिखता है, ऐसे ही दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपका तो बात ही कॉन्ट्राडिक्ट करिए। मेरा बात समझा? सिनेमा फिल्म देखने जाता है अगर, तो भैया जो उसका स्क्रीन होता है उस पे हीरो दिखता है ना भाई, मतलब हीरो का जो फोटो है वो स्क्रीन पे उतारा जा सकता है।
मतलब वो रियल इमेज बन रहा है। और अगर रियल इमेज बन रहा है तो उसको इन्वर्टेड बनना चाहिए। वो इरेक्ट कैसे बन रहा है? वेरी गुड, प्रोजेक्ट उल्टा उल्टा करके कर देंगे। हम बोल रहे हैं क्या, इन्वर्ट करके बनेगा। इन्वर्ट करके बनने का मतलब क्या, अगर आप रखोगे ऐसे तो वो बनेगा ऐसे। अभी आप रखो ही क्या ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है उसको उल्टा करके कर देंगे, तो जो बन के रेडी होगा। तो इन्वर्टेड का मतलब सीधा उल्टा नहीं, इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप रखोगे उसके रेस्पेक्ट में वो। तो वो एक वर्ड में जो बात बोला एकदम सही बोला, हम उसको प्रोजेक्ट जो है ना उल्टा करके कर देंगे, तो जो बन के रेडी होगा। और अगर हम उसको रख देंगे सीधा तो जो बन के रेडी होगा वो। मेरा बात समझा कि हमको रियल इमेज बनाना है और हम चाहते हैं, हमको रियल इमेज बनाना है इसका, और हम चाहते हैं ऐसा फोटो आए, रियल इमेज आए और ऐसा आए, तो हम उसको रखेंगे ऐसे। आया कि नहीं आया? हमको अगर चाहिए होगा ऐसे तो हम उसको रखेंगे। तो इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं और इरेक्ट का मतलब ये नहीं। इन्वर्टेड का मतलब जैसे आप रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो इन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा मेरा बात समझ में, कि ऐसे अगर रखिएगा तो वैसे हो जाएगा, अगर हम रखबे ऐसे करेंगे। बोलो क्लियर है? तो यहीं तक है हम लोग का इमेज। तो हम लोग एक बार फिर से हम लोग रिफ्लेक्शन को बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी कहाँ पढ़े पता है? रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर? एक मिनट में रिवीजन मारेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इंसिडेंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, then after striking on the reflecting surface they return to its own medium, they return to its own medium. This entire phenomenon is known as reflection. जो रे ऑफ लाइट टकराता है, इंसिडेंट रे जो टकरा के रिटर्न आता है, जहां पे जाके जिस पॉइंट पे टकराता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस सरफेस पे टकराता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ वहां पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को, कोई तकलीफ किसी को भी। उसके बाद रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ इंसिडेंट ऑन, व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दे रिटर्न टू इट्स ओन मीडियम पैरेलली। भैया जाएगा भी पैरेलल, आएगा भी पैरेलल। ऐसा कब? जब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसको बोलेंगे when parallel beams of light incident on a curved reflecting surface, they do not come to their own medium after reflection, they do not come to their own medium parallelly, rather they get dispersed, बिखर जाना, इसी को बोलते हैं स्प्रेड हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। This phenomenon is known as irregular। What is image? when कम से कम कितना रे लगेगा बोलो तो इमेज बनाने के लिए? दो तो नहीं रहेगा तो कटेगा कैसे? मिनिमम दो, तो दो से ज्यादा हो सकता है, दो से कम नहीं। when if two or more incident ray strike on the reflecting surface, then after reflection, if the reflected ray actually intersect at any point or appears to intersect at any point, either this point or this point, both these points are known as image of the object. If they actually meet at a point, then this point will be the real image. If they appears to meet at a point, then this point is virtual image। और रियल इमेज का तीन पहचान खटाखट। पहला पहचान, जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट बनता है। कैसे बनता है? वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, सही बात। वर्चुअल इमेज एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रे का कटने से नहीं बनता है, अपीयर्स टू कटने से बनता है। तो भैया प्लेन मिरर में जो घर में आईना है उसमें जो इमेज बनता है कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? कैसा इमेज है? पक्का। तीन पहचान खटाखट। रे ऑफ लाइट गया आईना में टकराया, टकरा के तो उस पर रे ऑफ लाइट जाएगा ही नहीं। तो जब जाइए नहीं करेगा तो कटेगा कैसे? तो कटेगा नहीं मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट, तब भी इमेज बन रहा है, मतलब वो रियल इमेज नहीं है। दूसरा, स्क्रीन अगर हम पीछे लगा देंगे तो क्या मेरा फोटो कपड़ा में दिखना चालू कर देगा? तो भैया कैन नॉट बी अपटर्न ऑन स्क्रीन, तो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, सही बात। दूसरा, आपका ऑब्जेक्ट जैसे रखा था इमेज भी क्या होगा? वर्चुअल, क्योंकि अगर रियल होगा तो ऐसा बनता। क्लियर है ना? उसके बाद एक और चीज पूछता है कि प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उस इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कि अगर आपका यहाँ पे कोई एक सामान रखा है, ये आईना है आपका, और यहाँ पे अगर आप एक सामान रख दिए तो उसका इमेज बनेगा ना भैया। तो इसका जो इमेज बनेगा, इस इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। मेरा कोई काम का है नहीं, लेकिन तब भी जब पढ़े हैं तो बता ही दे रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जितना देखो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज का साइज भी ऐसा नहीं है कि जब हम अपना आईना में इमेज को देखते हैं तो हम छोटा दिखते हैं, उतना ही बड़ा दिखते हैं जितना बड़ा हम है। उसके बाद अगर तुम देखेगा तो आईना से जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होता है, इमेज का दूरी भी आईना से, इसीलिए तब देखिए तुम जब आईना का करीब होते जाएगा देखेगा तुम्हारा इमेज भी करीब होते जाता है, तुम जब उससे दूर होते जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उससे जो इमेज बनता है उसका साइज
ऑब्जेक्ट का साइज से। ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? ये स्फेरिकल मिरर में नहीं होता है, ये स्फेरिकल मिरर में नहीं होता। तो यहीं से हम लोग का बात स्टार्ट हुआ, स्फेरिकल मिरर। तो भैया स्फेरिकल मिरर है क्या? एज द नेम सजेस्ट, स्फेरिकल मिरर। तो हम तुमको अभी तक जितना भी बात समझाएं वो मेरे को तुमको समझाना था। रिफ्लेक्शन चीज क्या है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, इमेज चीज क्या होता है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है, क्योंकि ये सारा चीज हमको लगेगा पूरा चैप्टर पढ़ने में। तो भैया स्फेरिकल मिरर क्या है? अगर तुम सोच के देख, अगर कोई एक स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल समझता है ना, स्फेयर फुटबॉल है ना, ऐसा शेप का कोई कांच का टुकड़ा है, बस ये पूरा है, मेरा हाफ दिख रहा है ऐसे करके, एक स्फेयर है, फुटबॉल स्फेयर है, और वो अंदर से खोखला है। खोखला का मतलब होता है हॉलो। दो तरह का चीज होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है हॉलो। पिंग पॉन्ग बॉल देखा है, अंदर में मटेरियल भरा होता है। स्माइली बॉल अंदर में मटेरियल भरा होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड, अंदर में मटेरियल भरा है ना। लेकिन अगर फुटबॉल बात करें अंदर में खाली है, पॉस्को बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं अंदर में, तो उसको बोलते हैं हॉलो। तो हम दो ठो कांच का टुकड़ा, मिरर नहीं, दो कांच का टुकड़ा ले लिए। क्या ले लिए भाई? कांच का टुकड़ा जो स्फेरिकल शेप का है। एक स्फेयर लिए फुटबॉल शेप का, वो अंदर से हॉलो है, अंदर से कोई दिक्कत किसी को? और दोनों को जो स्फेरिकल शेप का टुकड़ा है, दोनों को जोड़ के स्फेयर बनाए, या फिर एक स्फेयर ले लिए। लेकिन हम लेकर आ रहे हैं ग्लास का। देख बाबू, ग्लास और मिरर में ना डिफरेंस समझना, ग्लास और मिरर में मेरा भाई डिफरेंस समझना। ग्लास का मतलब होता है आईना, शीशा, ट्रांसपेरेंट, जो चनाचूर दुकान में दिखता है जाके, अंदर का दिखता है ना भाई चनाचूर, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। क्लियर है? और ओपेक, मिरर का होगा ओपेक होगा। तो हम कहा किए, एक स्फेयर लिए जो ग्लास से बना है, कांच का बना है, लेकिन कैसा शेप का? स्फेरिकल, और अंदर से वो हॉलो है। उसको हम क्या कर दिए, 20 से काट दिए, दो टुकड़ा कर दिए। सही है? 20 से काट दिया और दो टुकड़ा कर दिए। और इसका या तो बाहर के तरफ ओपेक बनाने के लिए मरकरी का कोटिंग कर दिया। ओपेक बनाने के लिए मतलब अगर कोई कांच का सामान होगा, अगर कोई कांच का सामान है, उसमें हम मरकरी का कोटिंग कर देंगे। दो तरफ है, इस तरफ उस तरफ तुमको दिखाई देता है। अरे भैया, दुकान का कांच का बॉटल जिसका अंदर सामान रखता है, तुमको बाहर से दिखता है, वो कांच है, वो मिरर नहीं है। और ये वाला जो चीज है, ये मिरर है ना। तो इसको भैया कैसे बनाया गया होगा? इसको बनाने के लिए वो लोग क्या करता है ना, पीछे का तरफ मरकरी का कोटिंग कर देता है। किसका? कलर वगैरह इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि कलर वगैरह अगर लगाएगा ना तो रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा। तो एक तरफ क्या करता है, मरकरी का कोटिंग कर देता है। इसमें दिख ही रहा है, व्हाइट कलर का रहता है। तो जैसे ही मरकरी का कोटिंग करेगा, तो जो मेरा ग्लास था, वो ग्लास अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? लेकिन जो ग्लास हम लिए थे, क्या वो ग्लास प्लेन था? स्फेरिकल शेप का लिए थे ना। तो जो मिरर बन के रेडी होगा, वो भी क्या होगा? स्फेरिकल होगा, है ना। तो अगर हम बात करें इसका, देख ये कैसा रहा होगा, ये कैसा रहा होगा? इस तरफ ग्लास है, इस तरफ भी ग्लास रहा होगा, मतलब ये दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट था। उसका एक तरफ मरकरी का हम कोटिंग कर दिया। जैसे तुम मरकरी का कोटिंग करेगा, ये फिर ग्लास से मिरर। तो यही काम हम प्लेन मिरर का जगह कर्व में नहीं कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना भाई। तो जो मिरर बन के रेडी होगा वो स्फेरिकल होगा। तो बोलेगा भैया जब प्लेन मिरर था ही, स्फेरिकल मिरर बनाने का क्या जरूरत पड़ा? अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। स्फेरिकल मिरर हम लोग इसलिए बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर हम लोग इसलिए बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का एज पर रिक्वायरमेंट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो भी साइज होगा, जो इमेज बनेगा, नहीं जरूरी नहीं छोटा बनेगा, छोटा भी बनता है, बराबर साइज का ही बनता है, बड़ा ही बनता है। मतलब जब तुमको चाहिए कि ऑब्जेक्ट बड़ा साइज में, उसका इमेज छोटा सा बन जाए, वो इसमें हो सकता है। ऑब्जेक्ट छोटा सा हो, इमेज बड़ा बन जाए, वो इसमें हो सकता है। दोनों सेम साइज का हो, वो भी इसमें हो सकता है। बट ये काम प्लेन मिरर में नहीं होगा। प्लेन मिरर में हमेशा इक्वल साइज का ही बनेगा। तो जैसे अगर किसी को दिख रहा होगा, जो लोग सामने होगा उसको दिख रहा होगा ये प्लेन नहीं है, साफ दिख रहा है, कर्व है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसे करके कर्व है, सामने की तरफ ऐसे उभरा हुआ है। और ये वाला चीज जो है ये मरकरी का कोटिंग है। तो भैया आप मरकरी का ही क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि मरकरी का कोटिंग करने से ना इसका डेंसिटी वगैरह ज्यादा होता है, शाइनिंग इसका सरफेस होता है, तो जो तुमको तुम्हारा फेस दिखता है ना, बहुत शाइनिंग दिखता है। लेकिन अगर तुम मान ले कि एक दोनों तरफ कांच है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है, शीशा है, ग्लास है, इसमें आप घर में जो रंग करते हैं दरवाजे में वो कर दीजिएगा, तो भी ये ओपेक बन जाएगा, तो भी ये मिरर का काम करेगा। लेकिन इसका जो शाइनिंग फेस है ना, जो तुमको दिख रहा है, वो फिर उतना शाइनिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मरकरी होता है उसका शाइनिंग अपीयरेंस होता है, कलर का उतना। इसीलिए हम लोग पीछे का तरफ जो कोटिंग करते हैं किसका करते हैं? मरकरी का करते हैं।
मरकरी का कोटिंग, और बोलते हैं इसको सिल्वर्ड। क्या बोलते हैं? सिल्वर्ड, है ना। जैसे देखिए ये लेंस है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। देखिए दोनों तरफ से क्या ट्रांसपेरेंट है, एक तरफ मरकरी का कोटिंग कर दो, मिरर बन जाएगा। आ रहा है कि बाउंसर किया? मरकरी का कोटिंग नहीं किए, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट, ये रिफ्रैक्शन करेगा। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे समझाएंगे। मेरा बात क्लियर हुआ? तो प्लेन मिरर समझ में आया। स्फेरिकल मिरर क्या भैया? एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, उसको दो टुकड़ा कर दिए। एक स्फेयर है, उसका दो टुकड़ा किए। सही है, सही है। और दोनों में से अगर आप बाहर का तरफ मरकरी का कोटिंग कर दीजिएगा, मतलब ऐसे करके था, यहां पे मरकरी का कोटिंग कर दिए, तो तुमको तुम्हारा फेस कहां दिखेगा? यहां से अंदर का तरफ से दिखेगा, मतलब ये मिरर बन चुका है। और अगर हम इसको यहां पे मरकरी का कोटिंग कर देंगे तो तुम्हारा आईना का काम कौन तरफ से होगा? इस तरफ से। तो जिस तरफ से आईना का काम होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस तरफ तुम मरकरी का कोटिंग करता है उसको बोलते हैं सिल्वर्ड पार्ट। सिल्वर्ड कर तो रहा है मरकरी का कोटिंग, लेकिन बोलते हैं उसको सिल्वर्ड। तो भैया आपका एक स्फेरिकल, एक स्फेयर था, ट्रांसपेरेंट था, उसका दो टुकड़ा आप किए, दो टुकड़ा करके बाहर का तरफ मरकरी का कोटिंग कर दिए, तो बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं बल्जिंग पार्ट। उभरा हुआ पार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं बल्जिंग पार्ट। तो बल्जिंग पार्ट अगर आप मरकरी का कोटिंग कीजिएगा, सही बात, तो मेरा भैया आपका रिफ्लेक्शन का काम कहां से होगा? अंदर का तरफ से। अंदर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं हॉलो सरफेस। क्या बोलते हैं? हॉलो सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह का मिरर जो कर्व तो है लेकिन उसका सिल्वर्ड पार्ट बाहर की तरफ है, बल्जिंग पार्ट में है, और उसका आईना का काम कौन कर रहा है? हॉलो सरफेस कर रहा है। आईना का काम जो सरफेस करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस तरह का मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और अगर आप अंदर का तरफ मरकरी का कोटिंग कर दोगे और बाहर से आईना का काम करवाओगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करवाओगे, आपका थोड़ा इस तरफ से दिखेगा, तो इस तरह का जो मिरर होगा इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और दोनों को इकट्ठा एक साथ बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। तो भैया व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? अ मिरर whose reflecting surface is, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जहां से तुमको तुम्हारा फेस दिखेगा, जो तरफ से तुम्हारा आईना का काम करेगा, अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन का जगह कर्व हो गया तो उसी को बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। फिर से बोल रहे हैं, जिसको अगर सामने जो लोग बैठा होगा उसको दिख रहा होगा, जो लोग दूर भी बैठा होगा उसको दिख रहा होगा क्लियर कि ये थोड़ा अंदर का तरफ कर्व है और ये पूरा का पूरा। तो दिस इज द प्लेन मिरर एंड दिस इज द कर्व मिरर। अब ये आप कहां कर रहे हैं? देखो अंदर वाला जो सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है हॉलो वाला, उसमें मरकरी का कोटिंग करा रहे हैं, और बाहर वाला जो सरफेस है उससे आप आईना का काम करवा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। उसमें होगा कॉन्केव भी होगा, कहीं ना कहीं होगा, इधर उधर हो गया होगा, सही है। और अगर ये बाहर का तरफ मरकरी का कोटिंग करते हैं और अंदर से आईना का काम करवाते हैं हो जाता वो कॉन्केव। अब वो दोनों को एक साथ, तो सीधा सीधी भैया व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? दिस इज एक्चुअली इन द सिलेबस। अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व होगा तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और अगर उसका आप दो टुकड़ा करके अगर आप उसका बल्जिंग पार्ट पे मरकरी कोटिंग कीजिएगा और हॉलो सरफेस से अगर आईना का काम करवाइएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर वाला सरफेस से आप मरकरी कोटिंग कीजिएगा और बाहर वाला सरफेस से आईना का काम करवाइएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स। बोलो कोई दिक्कत है? आप देखो कुछ टर्म्स है विच इज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। उसमें से सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व पाथ, सेंटर मतलब तुमको समझ में आता ही है। तो अगर मान लो तुम्हारा पास एक मिरर है मेरा भैया, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, अब आपके पास एक मिरर है चाहे कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, हम कौन सा बनाए? कॉनकेव बनाए। तो भैया ये बनाने के लिए कोई ना कोई तो स्फेयर लगा होगा ना रे मेरा भाई, नहीं समझा तू? अबे जो कट के निकलेगा इसका कहीं ना कहीं तो कोई स्फेयर से आया होगा ना, कोई तो स्फेयर ऐसा होगा जिससे ही कट के आया होगा। मान लो वो स्फेयर हम इमेजिन करके ऐसा है,
तो अगर स्फेयर होगा मेरा भाई तो उसका सेंटर भी तो होगा। अगर स्फेयर होगा, ये हॉलो स्फेयर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी हेमी स्फेयर, आधा है ना, तो इसका कुछ तो सेंटर होगा। तो अगर पूरा भी होता तो भी तो कुछ तो सेंटर होता। तो आपका चाहे मिरर, स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो किसी ना किसी स्फेयर से तो बना होगा। उस स्फेयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे मेरा भाई, चाहे आप स्फेरिकल मिराइए, कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, वो किसी ना किसी स्फेयर से तो बना होगा। उस स्फेयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ तो उस स्फेयर का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। उस स्फेयर का कुछ ना कुछ तो, बिना रेडियस का स्फेयर बन जाएगा। कुछ तो रेडियस होगा ना, कुछ तो रेडियस होगा ना, तो उसका रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भैया हिंदी में अगर बोले और अंग्रेजी में बोले, हिंदी में सीधा सीधी बात, आपका जो स्फेरिकल मिरर बन रहा है, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, वो किसी स्फीयर से तो बन रहा होगा। उस स्फीयर का कुछ तो सेंटर होगा। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को बोलेंगे, तो अंग्रेजी में बोलिए क्या होगा, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझने के लिए हिंदी बोले, वो स्फीयर जिससे आपका स्फेरिकल मिरर बना है, उस स्फीयर का सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट। व्हेन आई से स्फेरिकल मिरर आई मीन टू से कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ। नहीं समझा? अगर हमको कॉन्वेक्स बोलना होगा हम सीधा सीधी नाम बोलेंगे, कॉनकेव बोलना होगा तो भी। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में समझने के लिए? अरे भैया, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर बनाओ चाहे आप बनाने के लिए कोई तो स्फीयर लगेगा, बनाने के लिए कोई तो स्फीयर लगेगा। उस स्फीयर का कुछ तो रेडियस होगा। उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ। बोलो आया कि बाउंसर गया? अब आया भैया एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? अगर मान लो हम बोल रहे ये मेरा पास एक स्फेरिकल मिरर है, हाँ या ना? इसको अपन लोग दो टुकड़ा किए, मरकरी का कोटिंग इधर कर दो, कॉनकेव बन जाएगा। मरकरी का कोटिंग अंदर कर दो। यही काम हम इसको थोड़ा सा और बड़ा रख के भी कर सकते हैं, और यही काम इसको हम थोड़ा सा और नैरो करके भी कर सकते हैं। आ रहा मेरा बात समझ में? थोड़ा सा और नैरो करके, इतना नैरो कर दिए, है ना? तो अब आपका इतना में मरकरी कोटिंग कीजिएगा, हाँ या ना? तो इस पार में आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम होगा। तो आपका आईना का काम कौन करेगा? यहां से लेकर यहां तक करेगा ना, है ना? और यही चीज अगर आप इसको थोड़ा बड़ाई में छोड़ देते हैं ऐसे, ये मरकरी कोटिंग, अंदर से आईना का काम, हाँ या ना? कौन सा मिरर बनाए हैं? तो अब आपका आईना का काम कौन करेगा? यहां से लेकर यहां तक ना, है ना? तो ये जो बाउंड्री है यहां से लेकर यहां तक, ये जो बाउंड्री है यहां से लेकर यहां तक, इसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। इसी को बोलते हैं हम लोग एपर्चर। इसी बाउंड्री का एक नाम है इंग्लिश में पेरीमीटर। बाउंड्री का नाम होता है, मतलब अगर हम इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर बनाएंगे तो मेरा एपर्चर इतना बड़ा होगा। अगर हम इतना बड़ा बनाएंगे तो मेरा एपर्चर इतना बड़ा होगा। अगर हम इतना बड़ा बनाएंगे और छोटा कर दिए, इतना कर दिए, अभी भी तो स्फेरिकल मिरर है, अभी भी तो ये कॉनकेव मिरर है। मेरा एपर्चर कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर एपर्चर। क्लियर हुआ? जितना बड़ा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या फिर आपका स्फेरिकल मिरर का जितना सरकमफेरेंस होगा, पेरीमीटर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे। अगर हम इतना छोटा बनाए, ये मेरा अपर्चर, हम बड़ा करके बना लिए, ये मेरा अपर्चर, और बड़ा करके बना लिए, ये मेरा अपर्चर। तो अपर्चर इज व्हाट? द सरकमफेरेंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर और द पेरीमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द लेंथ ऑफ द, क्योंकि जितना बड़ा मेरा अपर्चर होगा उतना पूरा से मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करवाया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब पता है? तुम्हारा थोबड़ा तुमको कहां दिखेगा, है ना? तो अगर इतना बड़ा मिरर होगा तो इतना ही बड़ा में दिखेगा। बोल मेरा बात क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोले? एपर्चर। कोई दिक्कत? अब अगर आपका स्फेरिकल मिरर इतना बड़ा होगा मेरा भाई, तो उसका मिडिल मोस्ट पॉइंट यहां पे समवेयर होगा। मेरा भाई हम बना ही रहे इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर, तो मेरा मिड पॉइंट यहां होगा। अगर हम बना रहे इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा
यहां होगा। तो द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट, द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट ऑफ द एपर्चर, द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट ऑफ द, सीधा सीधी हिंदी में बोले तो भैया एपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है, एपर्चर का जो सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पोल क्या है? आपका स्फेरिकल मिरर चाहे कितना भी बड़ा है, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव है, आपका एपर्चर कितना भी बड़ा है, उस एपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? तो अगर हम बोल रहे हैं मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, ध्यान से देखेगा, तो क्या ये उसका एपर्चर है? तो अगर स्फेरिकल मिरर है तो भैया दुनिया में कोई ना कोई स्फीयर से तो बना होगा, भगवान तो इसको नहीं भेज दिया होगा, कोई ना कोई तो स्फीयर से बना होगा। तो अगर स्फीयर होगा तो उसका सेंटर भी होगा, और अगर स्फेरिकल मिरर होगा तो उसका अपर्चर होगा, एपर्चर का मिडिल पॉइंट होगा तो उसका पोल होगा, है ना? तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सो द लाइन जॉइनिंग, the line joining center of curvature and the pole of a spherical mirror, spherical mirror is known as, and when I say again spherical mirror I mean to say convex as well as, clear हुआ? तो what is center of curvature? जिस भी स्फीयर से, जिस भी स्फीयर से, जिस भी स्फीयर से आपका स्फेरिकल मिरर बना, उस स्फीयर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उस स्फीयर का रेडियस को, आपका जितना बड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का उसको एपर्चर बोलेंगे, एपर्चर का मिडिल पॉइंट को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला लाइन को प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं सारा डेफिनेशन और फिर हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ एंड फोकस, है ना? देख कोई भी डेफिनेशन को ना भैया, ये लॉ तो कोई है नहीं, लॉ क्या होता है भाई कि जो वर्ड टू वर्ड बोला है वो लिखना पड़ेगा, बाकी सब डेफिनेशन वगैरह जो चीज होता है उसको हम लोग को समझना चाहिए और ट्रांसलेट करके लिख लेना चाहिए। तो क्या लिखे हैं? When the rays of light incident on a reflecting surface, reflecting surface होगा तो मिरर होगा, then they return to their own medium, this phenomenon is known as reflection of light. Reflection of light कितना टाइप का भाई? दो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोल दिए as I said, when the parallel rays of light incident on a plane reflecting, then after reflection they return to their own medium parallelly. आ भी रहा पैरेलल, जा भी रहा पैरेलल, this is known as irregular reflection. When the parallel rays of light incident on a curved reflecting surface, then after reflection they do not return to their own medium parallelly, rather they get diffused, dispersed, है ना? spread, diffused का मतलब बिखर जाना, dispersed का मतलब भी, this phenomenon is known as irregular reflection। डायग्राम बना के देखी लिया है ना? उसके बाद हम लोग पढ़े रेगुलर और इररेगुलर का डेफिनेशन खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़े स्फेरिकल मिरर, जो हम बार बार बोल रहे थे, यहीं से अपने लोग का पढ़ाया है। इमेज हम समझाए हैं, इमेज का डेफिनेशन नहीं लिखा, लेकिन हम लिखा दे रहे हैं, इमेज का डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं। इमेज नहीं समझ में आएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, आगे इमेज के बारे में पूरा पढ़ा है। स्फेरिकल मिरर का, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड और स्फेरिकल, बात खत्म। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं है, बस उसी को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कितना टाइप का भाई? दो टाइप का। हम अभी बता चुके, कॉनकेव में क्या करते हैं, बाहर में मरकरी कोटिंग क्यों करते हैं वो भी बता दिए, अंदर में रिफ्लेक्शन करवाते हैं, अंदर में अपना फेस देखते हैं, अंदर से आईना का काम करवाते हैं। जिस तरफ मरकरी कोटिंग करते हैं उसको बोलते हैं सिल्वर्ड पार्ट, और जिस तरफ हम लोग आईना का काम कराते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सही बात, सही बात। और अगर बाहर वाला पार्ट को बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या भैया? बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट को क्या बोलते हैं? बल्जिंग पार्ट। और अंदर वाले को हॉलो। तो देखो क्या लिखा है, अ कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉलो साइड। रिफ्लेक्शन कहां से टेक प्लेस कर रहा है? हॉलो साइड से। कोई दिक्कत? अब इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे समझाएंगे, कॉन्वेक्स जब फोकस समझाएंगे तब।
कॉन्वेक्स मिरर क्या है मेरा भैया? अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द, रिफ्लेक्शन कहां से करवा रहे हैं? बल्जिंग पार्ट से। रिफ्लेक्शन कहां से करवा रहे हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। देखो मरकरी कोटिंग बाहर, कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन अंदर से। मरकरी कोटिंग अंदर के तरफ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब आईना का काम कौन साइड करेगा? आईना का काम कौन साइड करेगा? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। उसमें सबसे पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ जाएगा। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? भैया द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द, सीधा सीधी हिंदी में जिस स्फीयर से आपका स्फेरिकल मिरर बना है उसका जो सेंटर होगा उसी को बोलेंगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द एपर्चर। द पेरीमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर सर्कुलर इन मतलब वो पता है क्या बोलना चाह रहा? प्लेन मिरर का अपर्चर नहीं होता। एपर्चर जब होगा तो मिरर जो होगा वो स्फेरिकल होगा, कर्व्ड होगा। बोल समझा? उसके बाद द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट, मिडिल मोस्ट, इसी को तो सेंटर बोलते हैं। द सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज, अब हमको समझाना है फोकस एंड फोकल लेंथ। ये दोनों बात समझेगा तो तुमको एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर समझ में आएगा। क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे रे डायग्राम। क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे तब भी सब भूल जाएगा, हमको पहले से पता है, तब भी हम बोलेंगे मेरा काम है। नेक्स्ट डे जब आएगा तो अपना खुद का स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर लेके आएगा। हम लोग रे डायग्राम करेंगे। क्या करेंगे? रे डायग्राम। समझ में आया ना? उसके लिए स्केल लगेगा ही लगेगा। मेरा बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेक्स्ट डे जब आएगा तो क्या लेके आएगा? स्केल, इरेजर। अगर नहीं है तो पेन से बना लेगा चलेगा, लेकिन स्केल ले लेना, बिना स्केल का डायग्राम नहीं बनेगा, पूरा गलती हो जाएगा। सही है? चलो देखो, रुक जाओ मेरा भाई। फोकस समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम और समझने की कोशिश करो तुम, है ना? देखो अगर हम बोलेंगे, दिमाग लगा के देखेगा, चुप हो जा। ये कौन सा मिरर है? ये कौन है? यहाँ पे समवेयर होगा, ये लाइन कौन होगा? कोई दिक्कत? डायगोनल एक्सिस, डायगोनल एक्सिस प्रिंसिपल। तो देख फोकस का डेफिनेशन कहां से आता है? फोकस का डेफिनेशन कहां से आता है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आप 2 ठो, 50 ठो, 1000 ठो, लाख ठो, जितना रे ऑफ लाइट लेना है ले लो, बस वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। तो जब ये इस पे टकराएगा तो टकरा के उस पर जाएगा कि रिटर्न मारेगा? क्योंकि ओपेक मीडियम है। तो ये जब डाइवर्ज नहीं, रुक जा, डाइवर्ज कन्वर्ज पे रहने दे, ये इस पे रिटर्न होगा टकरा के इधर। सही बात? ये भी टकरा के रिटर्न होगा, ये भी उसी पॉइंट से जाएगा जहां से ये गया था। और हम अगर रे ऑफ लाइट ले लें प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, कंडीशन है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये भी ना इस पे टकराने के बाद यहीं से रिटर्न होगा, इसी पॉइंट से। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है ना, ये भी इस पे टकराने के बाद यहीं से रिटर्न होगा। अगर देख और ले रे ऑफ लाइट, जितना तुमको रे ऑफ लाइट लेना है ले लो। द कंडीशन इज ओनली द रेज शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल। कैसा भी दिखेगा चलेगा, लेकिन रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हुआ? दे रे खाली कहां होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये भी जब रिटर्न होगा ना यहीं से रिटर्न होगा, ये भी जब रिटर्न होगा ना वहीं से होगा, यहीं से होगा। मतलब जितना भी रेज ऑफ लाइट है, इफ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से रिटर्न होगा सारा। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग, तो यहाँ से 2 ठो वर्ड आता है निकल के, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह आके इकट्ठा होना, सब लोग अलग अलग जगह है, एक जगह आके इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। डाइवर्ज का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा बैठा है, अलग अलग जगह बिखर जाना। जैसे सब कोई तुम लोग अलग अलग जगह रहता है, कोचिंग में आके तुम कन्वर्ज होता है, कोचिंग में आके तुम कन्वर्ज होता है। और जब कोचिंग छुट्टी होता है तो फिर सब अपना अपना घर चल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्ज होने के लिए, डाइवर्ज होने के लिए मतलब मान ले कि 4 लोग हैं, वो 4 जगह अलग अलग है और वो चारों अलग अलग जगह चल गया, उसको डाइवर्ज नहीं बोलेंगे। डाइवर्ज होने के लिए उसको एक जगह रहना पड़ेगा, फिर वहां से वो बिखरेगा। नहीं समझा मेरा बात? डाइवर्ज होने के लिए उसको एक जगह इकट्ठा पहले और फिर वहां से वो बिखरेगा, तो उसको बोलेंगे डाइवर्ज।
तो कोचिंग जब छुट्टी होता है तुम लोग सबका होता है डाइवर्ज होता है, और कोचिंग आने के लिए तुम लोग सबका होता है। लेकिन मान ले तुम लोग सब अपना अपना घर है, सही है, और कोई अलग अलग जगह, तुम मान ले आर्ट्स ग्रुप का कोचिंग पढ़ने जाता है, तो सब अपना अपना अलग अलग घर पे है और पढ़ने के लिए भी अलग अलग जगह जा रहा है, उसको डाइवर्जिंग नहीं बोलेंगे। डाइवर्जिंग होने के लिए हमको पहले इकट्ठा एक जगह, व्हाट इज कन्वर्जिंग मींस? कन्वर्जिंग मींस हम लोग हर लोग अलग अलग जगह है और हम लोग सब कोई मिलके एक जगह आके, तो कोचिंग में आके हम क्या हो रहे हैं, और कोचिंग का जब छुट्टी हो रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो देख, तो रे ऑफ लाइट जो है मेरा भाई सब अलग अलग जगह है ना, जिसको जिधर रहना रहे, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस का, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो सब का सब एक जगह पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। सब कोई एक जगह पे आके, सब कोई एक जगह पे आके कन्वर्ज हो रहा है ना। तो कॉन्केव मिरर जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, इसका दूसरा नाम होता है व्हाट इज कॉन्केव मिरर? सिमरन साहब कोई तो व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी, व्हाट इज फोकस? व्हेन द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, कैसा स्फेरिकल मिरर? कॉन्केव। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब रिटर्न होते समय, they converge at a point, they converge on the this point is known as this point is known as सेम चीज यहीं पे अगर ऐसा हो, अब ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, सही है। रे ऑफ लाइट, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर भैया आपका स्फेरिकल मिरर, अगर आपका स्फेरिकल मिरर कन्वर्जिंग का जगह डाइवर्जिंग, मतलब कॉन्केव का जगह कॉन्वेक्स हो, तो इस पार से तो आपका आईना का काम होगा ना। तो हम इधर पे थोड़ी आके मार सकते हैं, इधर पे थोड़ी आके मार सकते हैं, कहां से करेंगे? इधर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, सही है। फोकस याद रखेगा हमेशा मिरर का अंदर होता है ना, यहाँ पे मेरा फोकस है। तो तुम खुद से सोच के देख, इस पे जब वो आके टकराएगा, टकराने के बाद तो अंदर जा पाएगा? वो तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिरर कैसा है? ओपेक है। मिरर है ना भाई, तो ओपेक होगा, तो अंदर वो जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा? यहाँ से बिखर जाएगा, ये इधर चला गया, ये मान ले। तो जब तुम इसको पीछे का तरफ बढ़ाएगा ना, तो तुमको देख के लगेगा ना, देख हम क्या वर्ड यूज किए, देख के लगेगा, तुमको देख के लगेगा ना, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये यहीं से निकल रहा है, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये यहीं से, ये अगर ऐसे हैं, एक और रे ले लिए, तो तुमको इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब मान लो सपोज ये ऐसे चला जा रहा है और सपोज ये ऐसे चला जा रहा है, तो तुमको देख के लगेगा ना, ये भी जो है वहीं से निकल रहा है। मतलब जितना भी रिफ्लेक्टेड रे है, तुमको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा इमेजिन तुम करेगा, ऐसा देख के लगेगा कि सब का सब इसी जगह से निकल के अलग अलग जगह जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इसको भी हम लोग फोकस ही बोलते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में सारा रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पे आके कन्वर्ज नहीं हो रहा है, वो वहीं से देख के लग रहा है सब डाइवर्ज हो रहा है। यहां पे देख क्या हो रहा है, कन्वर्ज भी हो रहा है, दो चीज हो रहा है, कन्वर्ज तो हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन यहां पे ये फोकस पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, फोकस से, लेकिन एक्चुअली में फोकस से डाइवर्ज नहीं हो रहा है, अपीयर्स टू हो रहा है, लग रहा है। तो ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। तो भैया फोकस का डेफिनेशन बोलेंगे कैसे? ऑब्वियसली डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो कॉनकेव वाला बात को भी कवर कर दे, सही है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो सुन ले पहले, फिर पूरा समझाएंगे, फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर डायग्राम समझाएंगे। व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when rays of light parallel to incident on a concave mirror, incident on a concave mirror, then after reflection, they converge at a point, they converge at a point on the principal axis, on the in case of, क्योंकि concave में converge हो रहा है ना, in case of, और या तो फिर और appears to diverge from the point, appears to, they converge at a point बोल रहे हैं, diverge from the point बोल रहे हैं, लेकिन diverge के समय actually नहीं बोल रहे हैं, appears to बोल रहे हैं, they appears to diverge from the point, this point is known as focus। लेकिन इस बार ब्रैकेट में लिखेंगे in case of, सीधा सीधी अगर बात बोले हिंदी में, सीधा बात, नो बकवास, क्या है भैया? फोकस अगर आपका कॉनकेव मिरर होगा, तो जितना रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर जाके टकराएगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है,
तो वो सारा का सारा फोकस का एक पॉइंट पे जाके कटेगा, उसी पॉइंट का नाम है लेकिन अगर आपका कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव का जगह, तो जितना भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर जाके टकराएगा वो फोकस पे जाके मीट नहीं करेगा, तुमको देख के लगेगा कि वो फोकस से ही निकल रहा है, वो फोकस से ही, यहाँ पे फोकस पे मीट कर रहा है, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे देख के क्या लगेगा, सब फोकस से ही देख एक वर्ड यूज कर, वहां पे बोला मिलेगा कन्वर्जिंग, और यहाँ पे बोला देख के लग रहा है। मेरा बात समझ में आया? इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो नाम है वो डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्लियर हुआ? अलग अलग जगह सब कोई है, एक जगह आके इकट्ठा हुआ कन्वर्जिंग, कोचिंग आना इस कन्वर्जेंस, कोचिंग छुट्टी हुआ यहाँ से घर जाना इस डाइवर्जेंस। तो आज से आपको एक और नाम पता चल गया ना कि कॉनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव का और कॉनकेव का, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स का। देखो डेफिनेशन ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए कि दोनों बात को कवर करे, डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो दोनों बात को कवर करे ना। कनकेव को भी, क्योंकि कभी भी तुमको वो नहीं बोलेगा, कि डिफाइन फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, नो, कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा डिफाइन फोकस और प्रिंसिपल फोकस, डिफाइन फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो मेरा डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जो कॉनकेव वाला बात को भी कवर कर दे, कॉन्वेक्स वाला बात को भी देखो कैसे दे रहा। इफ द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस incident on a spherical mirror, then after reflection they converge at a point on the principal, देख लो, in case of convergence बोले ना, तो देख क्या लिखे, in case of or appears to diverge from the point, in case of। तो कॉनकेव में क्या होता है, एक्चुअली में सारा रिफ्लेक्टेड रे आके कन्वर्ज होता है एक्चुअली में, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, सारा रिफ्लेक्टेड रे देख के लगता है फोकस से निकल रहा है, देख के लग रहा है, उसमें एक्चुअली में होता है, इसमें देख के लगता है। दिस पॉइंट इज नोन एज, तो व्हाट इज फोकस, अगेन बिना पढ़े हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ reflecting surface, then after reflection they converge at a point, in case of or appears to diverge, appears to का मतलब समझता है ना, लग रहा है, appears to diverge from the point, that point is known as इसका नाम पोल है, इसका नाम पोल से फोकस का जो दूरी होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, पोल से फोकस तक का जो दूरी होता है इसको हम लोग, तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड फोकस इज अ पॉइंट, फोकल लेंथ इज अ लेंथ, फोकस एक पॉइंट है, अब फोकल लेंथ जो एक लेंथ है, तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल। किसी को दिक्कत है? तो भैया ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, ये मेरा पोल है, तो ये वाला लेंथ को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? हाँ या ना? ये रिलेशन है, ये रिलेशन को हम समझाएंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स का आता है, और यहाँ समवेयर मेरा फोकस होता है, और पोल से फोकस तक का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बाबू? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी। फोकल लेंथ क्या है बाबू? पोल से फोकस का दूरी। फोकस और फोकल लेंथ में डिफरेंस समझ रहा है? अबे फोकस का मतलब पॉइंट है एक तो, जहां पे आके सब कन्वर्ज हो रहा है या तो वहां से डाइवर्ज हो रहा है। अब फोकल लेंथ पोल से लेकर फोकस तक का दूरी है, लेंथ है, एक तो लेंथ है। तो ये जो आर होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होता है। मतलब अगर आपका फोकल लेंथ ये 5 होगा ना, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 होगा, और अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 होगा तो आपका फोकल लेंथ। ये वाला प्रूफ आता है हम लोग का 3 मार्क्स का, ये प्रूफ हम सिखाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? स्फेरिकल मिरर फोकस क्लियर है? तो भैया व्हाट इज फोकस? लास्ट डेफिनेशन, when rays of light parallel to principal axis incident on a spherical mirror, then after reflection they converge at a point, that point is known as focus. सही बात? in case of concave mirror, or appears to diverge, or from the point, appears to from the point, that point is also known as that is because concave mirror का दूसरा नाम converging mirror है, और convex mirror का दूसरा नाम, दोनों लिख लो।